दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बता रहे हैं यहाँ पे। रशिया और यूक्रेन और ट्रम्प साहब फिर से आ चुके हैं आमने सामने, और अगर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आता है तो स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ेगा। कल मैंने आपसे कहा था कि मार्केट देखिएगा ग्रीन है, और आपको पता है कि स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आएगा अमेरिका के, और रात में देखिए आप जाके वहां पे तो स्टॉक मार्केट में कितना प्रेशर आया। क्योंकि ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि यूएस शटडाउन हो या फेड हो, और चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो, यहां से पॉजिटिव इंफॉर्मेशन बहुत देखिएगा लेस चांस होते हैं, बहुत लेस चांस होते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो कल एक स्टेटमेंट आता है ट्रम्प साहब का कि इंडिया से हमारी बात हुई है और उन्होंने कहा है कि हम रशिया का ऑयल नहीं बाय करेंगे। फिर उस पे क्या आता है, उसी पे शाम को स्टेटमेंट आता है इंडिया की तरफ से और देन रशिया की तरफ से भी, और देखिए स्टॉक मार्केट उनका ही गिर जाता है। क्योंकि ये साहब जो हैं ट्रम्प जी, वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और अगर वो कोई स्टेटमेंट पब्लिकली दे रहे हैं या मीडिया के सामने दे रहे हैं और उसे खारिज कर दे रही है अदर कंट्री, तो ये उनके स्टॉक मार्केट के लिए, उनकी इकॉनमी की क्रेडिबिलिटी के लिए खराब बात है। सेम चीज अब यहाँ पे देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स भी ये समझ रहे हैं बात को, और वो कहते हैं सीज फायर और एंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना एक डिफिकल्ट टास्क है। आप फिर से देखिएगा, आज बुला लिया गया है जेलेंस्की को, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आज फिर से जेलेंस्की को बुला लिया गया है। अब आपको पता है कि जेलेंस्की को बुलाया इसलिए जाता है वॉशिंगटन या फिर देखिएगा यूएस, क्योंकि उन्हें ये बताने की कोशिश की जाती है कि आप कितनी शर्तों पे मतलब राजी हो, मतलब कितनी शर्तें आप इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में मान सकते हो। तो आपको पता है कि पुतिन साहब की जो शर्तें हैं वही बहुत डिफिकल्ट हैं। वो जो शर्तें हैं वही अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। शर्त पहली क्या है कि वेस्टर्न इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। सेकंड शर्त क्या है, नाटो में किसी तरीके की कभी मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए। थर्ड वन है, कोई भी वेस्टर्न या नाटो की कंट्री में इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए, और कुछ रीजन उनको चाहिए, यूक्रेन के कुछ रीजन उन्हें चाहिए। तो आपको पता है कि जेलेंस्की साहब पहले दिन से अड़े हुए हैं। ये वॉर स्टार्ट इसीलिए हुआ था क्योंकि जेलेंस्की साहब को नाटो की मेंबरशिप चाहिए थी, उनको अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहिए थी। तो आप इसको चाहे कितना भी समझा लें, ये जो एग्रीमेंट्स में जो उनके देखिएगा सीज फायर एग्रीमेंट्स में जो पर्टिकुलर देखिएगा लाइंस लिखी हैं, वो लाइंस देखिएगा एक्सेप्टेबल होंगी कितनी, ये आपको पता है और सबको पता है कितना डिफिकल्ट टास्क है ये। तो देखिए फिर से डोनाल्ड ट्रम्प ने देखिएगा शुरू कर दिया है, और फिर से वो पुतिन साहब से भी मिलने जा रहे हैं। क्योंकि देखिएगा पुतिन साहब खुद तो अमेरिका आते नहीं है, उनसे मिलने जाना पड़ता है। तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे जेलेंस्की साहब आ चुके हैं। कहाँ पे, व्लादिमीर देखिएगा जेलेंस्की साहब आ चुके हैं सेकेंड मीटिंग के लिए। और किससे मिलने जाते हैं आपको पता है। अब जो मीटिंग होगी इसके बाद ट्रम्प और पुतिन साहब की होगी, उसके बाद ट्राइलैटरल यूक्रेन, रशिया और देखिएगा यूएस मिलकर सामने बैठकर बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ से देखिएगा आना, चीज़ों का बेटर आना बड़ी डिफिकल्ट टास्क है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि यहाँ बताया जा रहा है, ट्रम्प ने वार्निंग दी है दैट द रशियन इकोनॉमी इज नियर टू कोलैप्स, यानी कि अगर इस तरीके से वॉर चलता रहा तो ट्रम्प साहब के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। जबकि आपको पता है कि ट्रम्प साहब को भी खुद पता है, उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को भी डेड इकोनॉमी कहा था अभी कुछ दिन पहले। फिर आपको पता है कि उनको ये चीज़ का भी डर है कि रशिया इतना सारा ऑयल चाइना और इंडिया को बेचे भी दे रहा है। तो वो ये चीज़ देखिएगा वार्निंग देके ही अपने मार्केट को अनस्टेबल कर लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से स्टेटमेंट भी आ चुका है। किसका आ चुका है, रशिया के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जी का, कि हमारी स्टेबल डोमेस्टिक इकोनॉमी है। अगर आप देखेंगे बहुत ही वी सी नो प्रॉब्लम इन दिस रिगार्ड, मतलब स्टेटमेंट तुरंत आ जाता है। मतलब आप देख लो कि स्टॉक मार्केट के लिए, अमेरिकन स्टॉक मार्केट के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी के लिए कितनी बड़ी बात है कि उनका प्रेसिडेंट एक स्टेटमेंट देता है, उसका पलटवार तुरंत अगली कंट्री कर देती है। तो रशिया यहाँ पे क्या करा, वी हैव नो प्रॉब्लम, हमारी स्टेबल डोमेस्टिक इकोनॉमी है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बात मानी जाएगी और कितना वॉर खत्म होगा, आप खुद समझ सकते हो इस बात से। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर इवेंट पर आंखें बिछाए बैठे हैं, और आपको पता है डिसअपॉइंटमेंट यहाँ से जब मिलेगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत ही रेयर है, तो आपको पता है कि स्टॉक मार्केट फिर से आपको
बिकवाली की ओर जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो तुरंत स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपने उनकी इकॉनमी को गलत कहा है तो वो आपकी बात कैसे मानेंगे और सीज फायर कैसे होगा। और आप मिलने जा रहे हैं उनसे, और पहले भी आप मिल चुके हो 15 अगस्त पे, तो तब से लेकर और ज़्यादा स्ट्राइक्स तेज हो गई हैं, ना कि कम हुई हैं, और ज़्यादा स्ट्राइक तेज हो गई हैं। तो आप समझ सकते हो कि इन सब चीज़ों का काफ़ी बड़ा स्टॉक मार्केट पे असर पड़ने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।